दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शहीदों की याद पर निकाली अहिंसा यात्रा, प्रभारी मंत्री ने दिखाई झंडी, मूल कार्यक्रम भी आयोजित। शहादत दिवस पर पेन डाउन रखकर कलेक्ट्रेट पर 1 दिवसीय धरना व अनशन, ग्रेड में 3600 करने की मांग लेकर पटवारी आंदोलन की राह पर। प्रभारी मंत्री से आर्थिक सहायता दिलाने के लगाए गुहार, कर लगने से झुलसे मुखिया का काटना पड़ा हाथ। परिवार में नहीं कोई और कमाने वाला, 7 पहुंची बेटी की फूटी बुलाई। कुदरत ने ढाया कहर, तूफान बारिश से गेहूं सरसों की फसल को पहुंचा काफी नुकसान, जमीन पर बिछी गेहूं सरसों की फसल। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंगलवार को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह की पुण्यतिथि। शहीद दिवस पर जिला मुख्यालय पर अहिंसा यात्रा और मौन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे भगत सिंह चौक पर आयोजित किए गए ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर वीडी कल्ला भी मौजूद रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार, नूहर विधायक अमित चाचान, कलेक्टर जाकिर हुसैन, एसपी प्रीति जैन, सभापति गणेश्वर बंसल, उप सभापति अनिल खिच्चड़, कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, महात्मा गांधी जिला स्तरीय समिति के सह संयोजक तरुण विजय के अलावा आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मौजूद जिला प्रभारी मंत्री सहित जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के चित्रों पर माल्यार्पण किया। अहिंसा यात्रा भगत सिंह चौक से घग्गर पुल तक निकाली गई। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर कल्ला ने हरी झंडी दिखाकर अहिंसा यात्रा को रवानगी दी। अहिंसा यात्रा में स्काउट गाइड, नर्सिंग स्टूडेंट, स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। अहिंसा यात्रा से पूर्व सभी अधिकारियों, कर्मचारियों व नागरिकों को सामूहिक भारतीय संविधान एवं मूल कर्तव्यों का वाचन करवाया गया। कोरोना रोकथाम जागरूकता पंफलेट भी वितरित किए गए। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर कल्ला ने कहा कि शहीद दिवस पर अहिंसा यात्रा निकालने का मकसद है कि नौजवान पीढ़ी को यह पता चले कि किस प्रकार शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सहित अन्य नौजवानों ने आजादी के आंदोलन में देश की गुलामी से मुक्त करवाने के लिए अपना बलिदान दिया। किस प्रकार नौजवानों ने जेल की यातनाएं सही और उसी के परिणाम स्वरूप हम आजाद हुए। उन्होंने नौजवान पीढ़ी से आह्वान किया कि वे आजादी के 75 वर्ष बाद वर्तमान की स्थिति में देश की एकता, अखंडता व कौमी एकता को बनाए रखें और अच्छे नागरिक बनकर देश को आगे बढ़ाने और देश के चहुमुखी विकास में अपना योगदान दें। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष को लेकर आयोजित कार्यक्रमों को लेकर गठित जिला स्तरीय समिति के सह संयोजक तरुण विजय ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जिले भर में 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च को दांडी मार्च दिवस और शांति मार्च निकालने के साथ की गई थी। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत जिले भर में 75 अलग अलग कार्यक्रम जिला, तहसील और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। गांधी जयंती की वर्षगांठ को लेकर विभिन्न कार्यक्रम इसी महोत्सव के साथ ही विभिन्न तारीखों पर आयोजित होंगे। शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, इन तीनों को अपनी विनीत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि वंदन करते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जो देश पे कुर्बान है वही तो नौजवान है, उनके हाथों में ही आज भारत की शान है। वही तो नौजवान है, वही तो नौजवान है। अमर रहेगी याद वतन पर, मरने मिटने वालों की, स्वतंत्रता के खातिर जहर के प्याले पीने वालों की। ये तीनों ऐसे अमृत महोत्सव के अंतर्गत और महात्मा गांधी जी के 150वें जन्म जयंती समारोह के अंतर्गत आज 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में ये शांति रैली निकाली गई है। इसका मकसद ये है कि नौजवान पीढ़ियों में पता लगे कि किस प्रकार से आज़ादी के आंदोलन में देश को तेरी गुलामी से मुक्त कराने के लिए नौजवानों ने अपना बलिदान दिया। नौजवानों ने जेल की यातनाएं सही और उसके परिणाम स्वरूप हम 15 अगस्त 1949 को आज़ाद हुए और आज़ादी के बाद आज 75 वर्ष हमारी आज़ादी के पूरे हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सब लोग मिलकर इस देश की एकता, अखंडता और कौमी एकता को बनाए रखें और अच्छे नागरिक बनकर देश को आगे बढ़ाने में, देश के चहुमुखी विकास में अपना योगदान दें। ग्रेड पे 3600 करने की मुख्य मांग को लेकर अतिरिक्त सर्किल कार्यों का बहिष्कार कर रहे हनुमानगढ़ तहसील के पटवारियों ने मंगलवार को शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव
राजगुरु के शहादत दिवस पर पेन डाउन रखकर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष एक दिवसीय धरना देकर उपवास भी रखा। पटवारियों ने चेताया कि यदि सरकार इसी तरह कानों में तेल डालकर सोई रही तो वे किसी भी समय पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। राजस्थान पटवार संघ जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पारिक ने बताया कि राजस्थान पटवार संघ की प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर पटवारी पिछले 15 महीने से लगातार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों को मानते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। इसके तहत शांतिपूर्ण ज्ञापन, अनुशंसा पत्र, सद्बुद्धि यज्ञ, करुणा जन जागृति कार्यक्रम, काली पट्टी और काला मास्क लगाकर कार्य करना, मास्क वितरण, मूक रैली, संभागीय स्तर पर आक्रोश रैली जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया। 15 जनवरी से राजस्थान के समस्त राजस्व, उपनिवेशन, सिंचाई एवं भू प्रबंध विभाग के पटवारियों की ओर से अतिरिक्त पटवार मंडलों का बहिष्कार किया जा रहा है, जो अनवरत जारी है। 1 फरवरी से राजस्थान की समस्त पटवारी व्हाट्सएप सहित सरकार के समस्त सोशल मीडिया ग्रुप से लेफ्ट हो चुके हैं। इन कार्यक्रमों के बाद भी राजस्व विभाग और राज्य सरकार की ओर से लगातार अनदेखी किए जाने के विरोध स्वरूप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दांडी मार्च के प्रेरक के रूप में रखते हुए 11 फरवरी से राजस्व मंडल अजमेर से विधानसभा जयपुर की ओर पैदल मार्च शुरू किया, लेकिन जनप्रतिनिधियों की ओर से उनकी मांगों के संबंध में कोई अनुशंसा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपने से उन्हें रोका गया और लाठीचार्ज भी किया गया। इसके विरोध में 15 फरवरी से लगातार शहीद स्मारक जयपुर पर धरना लगाया जा रहा है, लेकिन सरकार अब भी पटवारियों की मांगों की अनदेखी कर रही है। पटवारी वेतन विसंगति, वेतन सुधार के लिए पूर्व में हुए समझौते और पटवारी के कार्य की बहुआयामी राजस्व, प्रशासनिक और तकनीकी प्रकृति के मद्देनजर ग्रेड पे 3600 करते हुए पटवारी पद को तकनीकी अधिसूचित करने, एसीपी योजना अंतर्गत 9-18-27 वर्ष की सेवा अवधि के स्थान पर 7-14-21-28 और 32 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ देने और पदोन्नति पद का वेतनमान देने, 9 वर्ग 9 पे का आदेश निरस्त करते हुए कोटा संभाग और सवाई माधोपुर के पटवारियों के वेतन का भुगतान करने और संगठन के साथ पूर्व में हुए समझौते और संगठन की ओर से समय समय पर प्रेषित ज्ञापनों का सकारात्मक निस्तारण करने की मांग कर रहे हैं। लेके रहेंगे 3600, देना पड़ेगा 3600, देना पड़ेगा 3600, हक हमारा 3600, मेरी 100 भाई 3600, चलो 3600 भाई 3600, 3600 भाई 3600। राजस्थान पटवार संघ की प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस पर हनुमानगढ़ तहसील के समस्त पटवारी जिला कलेक्ट्रेट के सामने एक दिन दिवसीय धरना और अनशन कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग ग्रेड पे 3600 है। लगातार 37 दिन से हमारा धरना जयपुर शहीद स्मारक पर जारी है, जिस पर सरकार अनदेखी कर रही है। उसी के परिणाम स्वरूप आज एक दिन का हमने पेन डाउन रखते हुए धरना और अनशन का कार्यक्रम दिया है। अगर हमारी मांगें सरकार नहीं सुनती है और ऐसे ही कानों में तेल डाल के सोई रहती है तो हम कभी भी किसी भी समय पूर्ण बहिष्कार पर जा सकते हैं, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। जिले में सोमवार रात आंधी और तूफान के साथ आई बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। ज्यादातर इलाकों के फॉल्ट के कारण कई घंटे बिजली गुल रही। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में फॉल्ट की सूचना मिली। बारिश के कारण किसानों की फसलें खराब हो गई। इसके लिए किसानों ने सरकार से गिरदावरी करवा मुआवजे की भी मांग की है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी आखिरकार सच साबित हुई और मंगलवार अल सुबह करीब 3 बजे आसमान से बरसी आफत ने पकी पकाई और पकाव पर खड़ी फसलों को बर्बाद कर किसानों की 6 माह की मेहनत पर पानी फेर दिया। तूफान में बारिश से गेहूं व सरसों की फसल जमीन पर पसर गई, जबकि काटकर खेतों में रखी गई सरसों और चना की फसल दूर दूर तक बिखर गई। अंदर से जगह जगह विद्युत पोल और तारें टूट गई। इससे कई क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई। दुकानों पर लगे होर्डिंग फ्लैक्स उड़कर दूर जा गिरे। जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर में लगा बोर्ड भी टूटकर झुक गया। बारिश ने भले ही लोगों को गर्मी से राहत दी हो, लेकिन किसानों को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा। खेतों में खड़ी और कटी फसलों को नुकसान पहुंचा है। कुदरती मार से गेहूं व सरसों की फसल को अधिक नुकसान हुआ है। आपदा के बाद मंगलवार सुबह किसान खेतों में पहुंचे तो जमीन पर बिछी फसल देखकर उनके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। किसानों की माने तो आंधी व बारिश के कारण पकाव पर खड़ी गेहूं की फसल का उत्पादन प्रभावित होगा। वहीं पकी पकाई खड़ी और काटी गई सरसों की फसल के दाने झड़कर जमीन पर बिखर गए। काटी गई चना की फसल में दूर दूर तक जा बिखरी। कुदरती मार से करीब 40 से 50% उत्पादन कम होने की बात भी कही जा रही है। किसानों के अनुसार मौसम में अचानक आया परिवर्तन किसी महामारी से कम नहीं है। किसानों को पहले ही सिंचाई पानी की कमी के चलते नुकसान झेलना पड़ रहा है। रही सही कसर अंधड़ और बारिश ने पूरी कर दी। ये रात को 3 बजे करीब बहुत तेज़ अंधड़ आया। उसकी वजह से देखो आप, ये जैसे कणकें हैं ये नीचे गिर गई है। इससे कणक की फसल में
40 से 50% नुकसान है, क्योंकि जो बाली अवस्था में थी, दूधी अवस्था में थी, तो इससे क्या है कि बालियों का पकाव सही नहीं होगा। किसानों की जो 6 महीने की मेहनत थी उसके ऊपर पानी फिर रहा है। प्रकृति भी किसान के साथ नहीं है। और इससे ये तो गेहूं की फसल है, सरसों की फसल पकी हुई है, उसके सरसों के दाने झड़ रहे हैं। चने की फसल है, उसकी जो कटाई हुई है उसके वो उड़ के इधर उधर खेतों में बिखर गई है। काफ़ी ज़्यादा किसानों को नुकसान हुआ है इससे। मौसम में आई एकदम परिवर्तन किसानों के लिए किसी महामारी से कम नहीं है। किसानों को वैसे ही पानी की मार पहले ही हुई थी। कनक जो पकाव के लिए एक पानी की मार जो नहर की कर दी, उसकी वजह से पहले ही उसमें नुकसान में थे। और ऊपर से आज भगवान भी नाराज़ हो गया, उसने भी इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो आंधी और तूफान आया। ये कनक की फसल है जो पानी की मार पहले ही झेल रही थी, ऊपर से ये बिल्कुल गिरा और दी। अब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें भी दिक्कत आएगी। जो फसल नीचे हो गई उसके अंदर पकाव, आधा पकाव है कणक का, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। लगभग 5 से 7 मण प्रति बीघा के हिसाब से कणक का नुकसान मेरे हिसाब से होगा। राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र के लिखित आदेश के अनुसार नियमितीकरण करने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत सहायकों ने मंगलवार को हनुमानगढ़ दौरे पर आए जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला को भी ज्ञापन सौंपा। राजस्थान ग्राम पंचायत सहायक संघ के बैनर तले सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव से पूर्व अपनी घोषणा पत्र में पंचायत सहायकों को नियमितीकरण करने का उल्लेख किया था, लेकिन अभी तक नियमितीकरण नहीं किया गया। ग्राम पंचायत सहायक पिछले 13 वर्षों से मात्र 6,000 रुपए मासिक मानदेय में नियमित रोजगार मिलने की आस में कार्यरत हैं। विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों की वर्तमान स्थिति अत्यधिक दयनीय है। पंचायत के समस्त कार्य के साथ शिक्षा विभाग में बीएलओ, मिड डे मील, शाला दर्पण, शाला दर्शन में अपना समस्त गैर शैक्षणिक कार्य में क्रियान्वयन पिछले 4 वर्षों से लगातार इस पद पर करते आ रहे हैं। पूर्व में करीब सभी विद्यार्थी मित्र के रूप में लगभग 8 वर्ष शैक्षणिक कार्य कर चुके हैं। ग्राम पंचायत सहायकों के अनुसार वर्तमान बजट क्षेत्र में पंचायत सहायकों के नियमितीकरण का वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। केवल 10% मानदेय बढ़ाकर पंचायत सहायकों साथ धोखा किया गया है। यदि सरकार समय पर नियमितीकरण नहीं करती तो आगामी उपचुनावों में सरकार का पुरजोर विरोध किया जाएगा। ग्राम पंचायत सहायकों ने जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला से मांग की कि कमेटी अध्यक्ष होने के नाते वे उनका सीधे समायोजन कर नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करवा राहत प्रदान करें। हम विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ जो 15 वर्षों से पूर्व में विद्यार्थी मित्र और वर्तमान में पंचायत सहायक 27,000 की संख्या में लगे हुए हैं, जो कि अब वर्तमान में 6,000 रुपये प्रति महीने, जो कि 200 रुपये पर दिन के हिसाब से मजदूरी हमारे को मिलती है, जो कि अकुशल श्रमिक से भी कम है। आज जो प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला जी हनुमानगढ़ में के लिए हम उनको जन घोषणा पत्र में उन्होंने ये वादा किया था कि पंचायत सहायकों को कांग्रेस सरकार आते ही आपको नियमितीकरण कर दिया जाएगा। तो उस जन घोषणा पत्र को याद दिलाने के लिए आज पुनः एक बार और जो हमारी कमेटी के अध्यक्ष भी बीडी कल्ला ही है, उनको अवगत कराने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और हमारी प्रमुख मांग नियमितीकरण है कि अगर हमारे इन्हीं दिनों के कुछ ही महीनों में हमारे को नियमितीकरण नहीं किया गया तो जो उपचुनाव 4 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाला है उसमें हम उनका घोर विरोध करेंगे। हमारा जो मानदेय केवल मात्र 600 रुपये बढ़ाया गया है, जो कि हमारे परिवार का लालन पालन होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आज हम पुनः नियमितीकरण के लिए उनको ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। चिनाई कार्य करते समय करंट लगने से झुलसे व्यक्ति का ऑपरेशन कर हाथ काटना पड़ा। पैरों में भी करंट प्रवाहित होने से उस शख्स को अब बिना सहारे चल नहीं पाता। परिवार में कोई और कमाने वाला नहीं, लेकिन अभी तक इस परिवार को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद नहीं मिल पाई है। मंगलवार को पीड़ित परिवार कलेक्ट्रेट पहुंचा तथा जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला को अपना दुखड़ा सुनाते हुए आर्थिक मदद की गुहार की। इस दौरान करंट लगने से झुलसे अपने पिता के साथ पहुंची बेटी की रुलाई फूट पड़ी। पुष्पा पुत्री चंदूराम कुम्हार निवासी गांव कोहला ने बताया कि उसके पिता चंदूराम चिनाई का कार्य करते हैं। 10 फरवरी को उसके पिता जंक्शन के सुरेशिया में पुलिस लाइन के पीछे स्थित कॉलोनी के घर में कार्य कर रहे थे। उसी दिन कार्य देखने के लिए उसके पिता छत पर गए। घर के आगे छज्जे के पास ही विद्युत विभाग की 11,000 केवी की हाई वोल्टेज की लाइन गुजरती है। बिजली के खंभे छोटे बड़े और गलत नंबर के खंभे लगे होने के कारण बिजली की तारें ढीली और झूलती अवस्था में है। छत पर कार्य देखने के दौरान उसके पिता हाई वोल्टेज की बिजली की झूलती तारों के करंट की चपेट में आ गए। इससे उसके पिता के बाएं हाथ और पैरों सहित शरीर के अन्य हिस्सों में विद्युत प्रवाह हो गया। स्थानीय निजी चिकित्सकों से उसके पिता को स्थिति गंभीर होने के कारण जयपुर रेफर कर दिया गया। गंभीर हालात होने के कारण उसके पिता का बायां हाथ ऑपरेशन कर काटना पड़ा।
पुष्पा ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण उसके पिता करंट लगने से झुलस गए। आज स्थिति यह है कि उनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं। विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण उसके पिता की गंभीर स्थिति बनी हुई है। विभाग ने बिजली के हाई वोल्टेज की तारों को पूर्ण रूप से कसाव न कर ढीला छोड़ रखा है। इसी बिजली की झूलती तारों से किसी भी प्रकार की दुर्घटना होना स्वाभाविक है। पुष्पा ने कहा कि उसके पिता मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करती थी। उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, इस कारण इलाज करवाने में आर्थिक परेशानी हो रही है। वह 3 बहनें और 1 भाई है। पुष्पा के अनुसार उसके पिता के हाथ पैर क्षतिग्रस्त होने के कारण वे अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। ऐसे में सरकार उनकी आर्थिक सहायता करे। बात कही भाई इनमें मैं आर्थिक सहायता या तो कलेक्टर साहब करे या मंत्री जी में बात नहीं दे सकते। मैं थोड़ी अब एक बात बताओ, अब मैं थाने खुद ही बुलाया ना, मैं कोई क्या बात है, अब तो सही जगह पर रहे हो और साहब के साथ ही है मंत्री जी, तो आना भी कह दें। 2 बच्चे छोटा घर पे छोड़ी को रोज की 2 महीने के बना दिन को थोड़ा ही बोले कर कदी की नहीं जाओ, कदी की नहीं जाओ, कई बार पता नहीं हुआ ना तो आदमी इसका पुलिस आर्थिक सहायता कौन दे। 3 बहना 1 भाई है, वो भी छोटे है। अब घर संभालना रुको नहीं, मम्मी ना आंखों दिखे कोनी। मेरे पापा के करंट लग गया था कुछ दिन पहले, 2 महीने हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए हम कलेक्टर ऑफिस आई हैं। घटना करंट लग गया, उससे हाथ कट गया और पैरों में काफ़ी नुकसान हुआ है, तो इसलिए हम आए हैं। तो हमें आर्थिक सहायता दिलाएं या हमें कोई काम दिलवाने की कोशिश करें। यहाँ पर हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। कलेक्टर ऑफिस में गए थे हम, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। एसपी में गए थे, थाना अधिकारी के पास गए थे और बिजली विभाग में भी गए थे हम सहायता के लिए, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। काम कर रहे थे, छत पर गए थे ना, तो वो संभालने गए थे, तो तार नीचे होने की वजह से करंट लग गया था पापा के। सुरेशिया पुलिस लाइन के पास में हम रहने वाले हैं और चिनाई के काम करते हैं। सुरेशिया में करंट लग गया था, चिनाई के काम करते थे, 11,000 वोल्टेज का। हाथों और पगों सारे लग गया था, हाथ कट गया और पैर चले नहीं जाता, पैरों से पैरों में करंट निकल गया पूरा। तो आर्थिक सहायता के लिए आए हैं ये इसके लिए। दिव्यांग यह वह शब्द है जिसे कभी लाचार, बेबस, दूसरों पर आश्रित रहने वालों के लिए किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यह दिव्यांग ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में बुलंदी के झंडे गाड़ रहे हैं जिसे सामान्य लोग भी जल्दी नहीं कर पाते। पढ़ाई का क्षेत्र हो, खेलकूद हो, संगीत, नृत्य हो, हर क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं। इन्होंने दिव्यांगता को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया, दिव्यांगता को अभिशाप नहीं वरदान माना है। आज हम बात करेंगे हनुमानगढ़ के यशोदा चौधरी की, जिन्होंने बेंगलोर में खेलकर पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर हनुमानगढ़ जिले का नाम रोशन किया है। खास बात यह कि राजस्थान से एकमात्र यशोदा ही थी जिन्होंने भाग लेकर गोल्ड मेडल जीता है। स्काई चैनल पर देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की रिपोर्ट। यशोदा चौधरी का चयन अब टोक्यो ओलंपिक के लिए हुआ है। सद्भावना विकास समिति के मोहित बलाड़िया ने बताया कि आज जयपुर से हनुमानगढ़ पहुंचने पर यशोदा चौधरी का जंक्शन रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि यशोदा ने जिले का नाम रोशन किया है, संस्था उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। समिति सचिव विजय खत्री ने बताया कि यशोदा का पूरा खर्च समिति ने उठाने की जिम्मेदारी ली है। उनके प्लेन का खर्चा भी समिति ने वहन किया है। यशोदा चौधरी ने बताया कि पैरा नेशनल चैंपियन में भाग लिया और स्वर्ण पदक जीता, अब टोक्यो ने चयन किया है। उन्होंने कहा कि सभी की दुआएं काम आ रही हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय कोच आर.डी. सिंह को दिया। यशोदा ने बताया कि कोच आर.डी. सिंह ने हमेशा ग्राउंड में मेहनत करवाई और आगे बढ़ने का हौसला दिया। वहीं आर्थिक रूप से विजय कुमार ने मदद की। यशोदा ने युवाओं को संदेश दिया कि कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, जहां चाहो वहां राह अवश्य मिलती है। सद्भावना विकास समिति की ओर से श्रीमती यशोदा जी गोल्ड मेडल जीतने पर हम सभी यहाँ उपलब्ध हुए हैं। समिति ने उनके पूरे खर्च की जिम्मेदारी ली है। ये भाई प्लेन से बेंगलोर गई है और वहाँ प्लेन से ही जयपुर होते हनुमानगढ़ आई है। इसका पूरा खर्चा समिति ने फर्स्ट डे से ही कहा था कि हम आपका खर्चा वहन करेंगे, चाहे हम कहीं से भी लाएं। हम इनके शुक्रगुजार हैं। इन्होंने मेहनत की, हमने प्रयास किया। हमारी संस्था द्वारा आगे भी इस तरह से ये प्रयास जारी रहेंगे। ऐसे लोगों के लिए धन्यवाद। बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि हनुमानगढ़ से जो दीदी यशोदा चौधरी अभी बेंगलोर के लिए खेलने गई थी पैरा ओलंपिक में, और जो कि हैंडीकैप हैं और व्हील चेयर पर हैं, एक गोल्ड मेडल वहाँ जीत के लाई हैं। पहले भी राजस्थान के लिए वो गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और राजस्थान से सिर्फ एक सिंगल कैंडिडेट थी
जो बेंगलोर के लिए गई थी खेलने के बेंगलोर में। और खुशी की बात ये है कि वहाँ पर गोल्ड मेडल जीतने के बाद टोक्यो ओलंपिक्स के लिए वो क्वालिफाई कर गई हैं, जो कि मांगड़ के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक पैरालाइज होने के बाद, हैंडीकैप होने के बाद भी हम कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ साधनों की कमी है और हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम चाहें तो लोग साथ में आते हैं और कुछ भी मुकाम पे जा सकता है। पैरा नेशनल चैम्पियनशिप बेंगलोर में जो प्रतियोगिता थी उसमें मैं भाग लेने गई थी, वहाँ से स्वर्ण पदक जीत के आई हूँ और मेरा आगे पैरा ओलंपिक टोक्यो में सिलेक्शन हो गया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और मैं आगे भी अच्छा खेलने का प्रयास करूँगी और अपना अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे साथ सब लोगों की दुआ थी, इनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। कोशिश करूँगी कि आगे हमेशा अच्छा करूँगी। इसमें श्रेय किसको देना चाहेंगे जो यहाँ तक पहुँचे आप? मेरे कोच श्री RD सिंह जी, जिन्होंने मुझे बहुत ग्राउंड में मेहनत करवाई और आगे बढ़ने का हमेशा मतलब जो भी उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे करना है, ट्रेनिंग उन्होंने दिलवाई। और जो मेरे इकोनॉमिक हेल्प है वो मेरे स्पॉन्सर श्री विजय कुमार जी, जिनका मैं कभी एहसान नहीं भूल सकती, जिनकी सहायता से मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। आगे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे प्रेरणा लें? मैं यही बोलना चाहूँगी सभी को कि कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। परिस्थितियाँ जैसी भी हो, जहाँ चाह वहाँ राह मिलती है। अमर शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस मंगलवार को टाउन स्थित शहीद स्मारक में मनाया गया। इस मौके पर अतिथियों ने तिरंगे लगाकर उनका सम्मान किया। एडवोकेट शंकर सोनी ने बताया कि आजादी शहीदों के खून से हमें मिली है, इसे सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि इस मौके पर शहीदों के नाम पर पौधारोपण भी किया गया। लगातार सशस्त्र कार्यों की हमारे क्रांतिकारियों ने हथियारों से, बंदूकों से, बमों से लगातार लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि आज़ादी के बाद हमारा जब इतिहास लिखा गया उसमें उन सब चीज़ों का कोई जिक्र नहीं है। आप ये हमारे संविधान को आप देखेंगे, इसमें हमारे एक मूल कर्तव्य बताया हुआ है ना, इसमें क्या में हमारे मूल अधिकार नहीं है, इसके साथ साथ हमारे कर्तव्य दिया हुआ है। क्या पढ़ोगे स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को आगे में संजोए और संपादन करें। अमर शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव का शहादत दिवस है। आज 90 वर्ष पूर्ण होने को जा रहे इस शहादत को। इस उपलक्ष्य में हमने यहाँ एक शहीद स्मारक का निर्माण किया हुआ है, अभी जो निर्माणाधीन है। इसमें आज हमने सभी हमारे जो मेहमान हैं उनको तिरंगों के बैज लगाकर उनका स्वागत किया और 90 तिरंगे जो लगाकर हमें एक 90 का संकेत बनाएंगे। और आज के दिन हम यही संदेश देना चाहेंगे सबको कि हमारे जो आज़ादी है वो इन शहीदों के खून से मिली है और शहीदों के खून से मिली इस आज़ादी को हमें हर तरह से सुरक्षित बनाए रखना है ताकि हमारे शहीदों के सपने पूरे हो सके। हाँ, हमने शहीदों के नाम से पौधारोपण भी किया है, एक दुर्गा भाभी के नाम से और एक सभी शहीदों के नाम से। जिला हनुमानगढ़ अधिकृत राशन विक्रेता समिति के पदाधिकारियों ने मंगलवार को हनुमानगढ़ दौरे पर आए जिला प्रभारी मंत्री को अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। समिति सदस्यों ने बताया कि लंबे समय से मांगों लेकर आंदोलन कर रहे हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने बताया कि गेहूं पर कमीशन 300 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए, क्योंकि इससे कम कमीशन में परिवार का पालन पोषण संभव नहीं। इसके अलावा पोस्ट मशीन को समय समय पर दुरुस्त करवाया जाए।
हम आज यहाँ पे हमारे ज़िले के प्रभारी मंत्री माननीय महोदय बी.डी. कल्ला जी को हमारी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। हम लोग काफ़ी समय से ये मांगें अलग अलग मंच पे रख रहे हैं, लेकिन इन पे सुनवाई नहीं हो रही है। इनमें मुख्य मांग है गेहूं पे कमीशन 300 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए, क्योंकि इससे कम कमीशन में आज के महंगाई के दौर में राशन डीलर अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता है। दूसरा, जो गेहूँ हैं वो जब टुकड़ों में डिवाइड होती है तो उसमें छिजत आती है, लेकिन जो पहले छिजत का प्रावधान था वो गवर्नमेंट ने कुछ सालों से ख़त्म कर दिया है। तो दूसरी मांग है हमारी, गेहूं पे 2% छिजत हमें दी जाए। तीसरा, सबसे बड़ी समस्या जो हर डीलर को आ रही है वो है पोस्ट मशीन के मेंटेनेंस के संबंध में। इसमें गवर्नमेंट 5 रुपये 21 पैसे प्रति क्विंटल हर डीलर से हर माह पोस्ट मशीन मेंटेनेंस के नाम पे कटौती कर रही है, लेकिन जब भी किसी डीलर की मशीन ख़राब होती है तो उसे अपनी जेब से उसे ठीक करवाना पड़ता है। तो हमारी मांग ये है कि या तो गवर्नमेंट हमें वो ठीक करवा के दे या ये अनैतिक कटौती बंद की जाए। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के आह्वान पर सुखदेव सिंह भगत सिंह का शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर आदर्श नगर हनुमानगढ़ से एक राशन डीलर हंसराज ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपने पद से त्याग पत्र भी दे दिया। केंद्र सरकार के तीनों काले कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन पिछले 3 माह से अधिक समय से जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर मंगलवार को जंक्शन भगत सिंह चौक पर जनप्रतिनिधियों और किसानों ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा व सुखदेव और राजगुरु के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की। आज हनुमानगढ़ में जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली द्वारा दिए गए प्रोग्राम को अमली चोला पहनाया गया, आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह के 90वें शहीदी दिवस को पूरे इलाका वासियों की तरफ से पूरे जोर शोर से मनाया गया। रामदास भगत सिंह की पुण्यतिथि में रखा गया किसानों ने मांग के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि देने के लिए। और मैं आदर्श नगर से हनुमानगढ़ तहसील का राशन डीलर हूँ, जो किसानों के समर्थन में सेंटर सरकार का काम है, इसके खिलाफ काम नहीं करना चाहता, त्याग पत्र दे रहा हूँ आपके माध्यम से और लिखित में भी DSO साहब को जाकर दे दूँगा। तो सेंटर सरकार समझे, किसानों की समस्या को हल करे। और क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये PDS समस्या तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी 5 साल में। FCI ख़त्म है, CCI ख़त्म होने वाली है, तो इसलिए हम सरकार के खिलाफ करते हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने किया था, उसके समर्थन हिसाब से आज हम इस्तीफा दे रहा हूँ। तरफ से जो कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित हो रहे थे, शहीदों को नमन कार्यक्रम के तहत आज हनुमानगढ़ में भी किसान मजदूर संघर्ष समिति और संयुक्त किसान मोर्चे के तत्वाधान में शहीदों को नमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे इलाके के जो किसान, व्यापारी और मजदूर हैं वो इकट्ठा हुए थे। उसी के तहत ये सरकार को एक संदेश भी है कि आज पूरे देश में शहीदों की जो सभाओं का आयोजन हो रहा है, जिसके तहत किसानों की जो समस्या है, जो किसान लंबे समय से धरने पर चल रहे हैं, सरकार उनके समाधान करे, काले कानूनों को वापस ले। माकपा कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक पर एकत्र होकर भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर माकपा कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह अमर रहे के नारे लगाकर केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण का विरोध किया। इन कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर करने के काम आपको करना होगा सर। इसलिए ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता हुआ कि आप तमाम लोग इस पूंजीपति सरकार का व्यापक विरोध करेंगे, किसान और मजदूर की एकता की स्थापना का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। यहाँ सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। आज यहाँ भगत सिंह चौक पर शहीद आजम भगत सिंह के 90वें शहीदी दिवस के अवसर पर
हम तमाम लाल झंडे से जुड़े हुए लोग CPIM से और CITU के तमाम हमारे मजदूरों के संगठनों द्वारा आज यहाँ भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी गई है, क्योंकि जिस बात के लिए शहीद आजम ने कुर्बानी दी, जो फांसियों के फंदे चूमे, कि उस टाइम भी साम्राज्यवादी शक्तियाँ जो हमारे देश पर अंग्रेज़ों की सरकार थी, राज था, उसके खिलाफ भगत सिंह लड़े और भगत सिंह की विचारधारा थी। भगत सिंह समाजवादी व्यवस्था को कायम करने के लिए लड़े। उनका ये मानना था कि जब तक आदमी द्वारा दूसरे आदमी का शोषण किया जाएगा, एक देश द्वारा दूसरे देश का शोषण किया जाएगा और शोषण मुक्त समाज जब तक नहीं होगा तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। देश के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान में अपनी हिस्सेदारी को IPO के माध्यम से बेचने के विरोध में मंगलवार को भारतीय जीवन बीमा निगम अभिकर्ताओं ने जंक्शन स्थित LIC कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। लियाफी के बैनर तले LIC अभिकर्ताओं ने विश्राम दिवस मनाते हुए कामकाज बंद रखकर सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर शहीदों को समर्पित किया। इस दौरान संगठन अध्यक्ष मोहन साहू ने कहा कि सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लाभ कमाकर दिखाना चाहती है। ऐसे में बीमा योजनाओं को महंगा किया जा रहा है व अभिकर्ता के कमीशन को कम कर दिया गया है। सीधे बीमा बेचा जा रहा है। ऑनलाइन के माध्यम से बीमा बेचकर अभिकर्ताओं को समाप्त किया जा रहा है, जबकि ऑनलाइन आदि के जरिए त्रुटि होने पर क्लेम को सीधा रद्द किया जा सकता है। इसका नुकसान पॉलिसी धारक को अंत में होगा। मनोज विनोचा ने कहा कि 31 मार्च नजदीक है। 27 से 29 मार्च को LIC में छुट्टी है। ऐसे में आज के निर्णायक दिन को LIC अभिकर्ताओं के संगठन लियाफी ने विश्राम दिवस मनाकर कामकाज बंद रखा और सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर शहीदों को समर्पित किया। आवाज दो, आवाज दो, अभिकर्ता एकता, अभिकर्ता एकता, ऑनलाइन बिजनेस बंद करो, ऑनलाइन बिजनेस बंद करो, अध्यक्ष कमीशन में। आज का विरोध प्रदर्शन संयुक्त तत्वाधान में लियाफी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें LIC का जो IPO लाया जा रहा है उसका विरोध किया जा रहा है और अभिकर्ता साथियों की जो मांगे हैं, जैसे कि कमीशन को समुचित बढ़ोतरी करना, डायरेक्ट सेलिंग को बंद करना एवं ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ाना एवं अन्य अलाउंसेज जो इनके बढ़ने चाहिए थे, जो बढ़ नहीं पा रहे अभी तक, उनको बढ़ाने की मांग की गई है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि IPO LIC का ना लाया जाए एवं अभिकर्ता साथियों की, जो कि LIC की रीढ़ की हड्डी हैं, जो कि बिजनेस लाते हैं एवं उसके द्वारा बिजनेस आने के बाद ही संस्था चलती है, उनको समुचित पारितोषिक कमीशन के तौर पर, उनके अलाउंसिंग के तौर पर बढ़ोतरी की जाए। और मैं पेंशन एसोसिएशन की तरफ से एवं NZIA के सदस्यों की तरफ से इस संगठन की उचित मांगों को हम समर्थन करते हैं और सरकार जो निजीकरण LIC का करने की और अग्रसर हो चुकी है और 74% कल उन्होंने उसकी बढ़ोतरी विदेशी सीमा की कर दी है, उसका विरोध करते हैं। मारपीट में छीना झपटी करने के मामले में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर गांव अराइयावाली के ग्रामीणों ने मंगलवार को SP के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में परभुराम ने बताया कि 2 फरवरी की रात्रि को कालूराम निवासी अराइयावाली, रामदास सुहास निवासी जसाना तहसील ने तलवारों और गंडासों से लैस होकर घर में घुसकर उसके व उसकी पत्नी पर जानलेवा हमला किया। हमले में उसकी पत्नी पुष्पा के सिर पर गंभीर चोट लगी और एक कान भी कट गया। उसके खुद के पैर में भी फ्रैक्चर आया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपी शरेआम घूम रहे हैं। जी बताइए। जी दूसरे महीने की 2 तारीख को हमारे साथ घर में आकर कुछ 3 आदमियों ने मारपीट की, मेरी तो लात तोड़ दी और मेरे घर वालों को कान काट दिया। आज 2 महीने होने लगे हैं, अभी कोई कानून कार्रवाई नहीं की और कोई भी आज तक कानून कार्रवाई नहीं की। मामला गांव अराइयावाली का है और साथ में मेरी बाइक भी वो चोर ले गए। पहले कुछ 5-6 दिन पहले चोर कर ले गए थे वो। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।